हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन जो पीछे छूटे हुए थे। कुछ एग्जाम्पल छूटे हैं, उनको हम करा के फिर हम क्या करते हैं, प्रश्नावली पे आते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो पीछे पढ़ाया गया है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, रिवीजन कर लिए होंगे। मैथ रिवीजन करने का सब्जेक्ट है, बार बार इसको रिवीजन करते रहे। या मैथ ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट रिवीजन कर रहे हैं, करना है आपको। और डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें मस्ती मत करिएगा। थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते रहिए, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ना है 10 दिन नहीं पढ़ना है, फिर 4 दिन बढ़िया से पढ़ना है, मोटिवेट होकर बढ़िया से पढ़ना है, फिर नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट में आप लोग आधा घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, जो भी टाइम निकल पा रहा है डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहिए। बाकी जो क्लास में पढ़ा जाए क्लास में पढ़ते रहिए, लेकिन डेली पढ़ना है। इसमें आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले क्वेश्चन पे हमने बताया था कि जैसा कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे हम सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। या इस टाइप क्वेश्चन आएंगे 2√5, 2√3, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे सिद्ध करना। तो ये 2 टाइप के हमने बता दिए थे। हम तीसरा टाइप देखेंगे कि अगर प्लस माइनस में आ जाएगा कोई नंबर्स, ठीक है, तो उसको कैसे सिद्ध करना है, वो परिमेय संख्या। ये 3 टाइप के हैं। एक केवल अंडर में रहेगा कोई संख्या, एक रहेगा कि आपका गुणांक रहेगा, वो अंडर रहेगा, साथ में गुणांक में वो पूछेगा, या तो प्लस माइनस वाला पूछेगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इन तीनों टाइप में एक टाइप आपके एग्जाम में देना ही देना है क्वेश्चन, हमने बताया था पिछले क्लास में। तो ये तीनों चीज़ को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। और बार बार करते रहिए, क्योंकि इसमें से इसी तीनों में से एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% है। तो आप एग्जाम में देख लीजिएगा, इसी तीनों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाद में यही बोलेंगे सर हाँ बोले थे लेकिन हम पढ़े नहीं थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ बताया जाए उसको ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाकी पीछे के क्वेश्चन हमने बता दिए थे कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। 8 नहीं 6 नंबर देखते हैं, माइनस वाला दिया है एक बार। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है कि दर्शाइए कि कितना दिया है आपका 5 माइनस √3, 5 माइनस √3, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी को दिखाना है। हमने जैसा बोला था कि एक माइनस वाला आएगा, एक प्लस वाला, यही 2 टाइप के बचे हैं। ये 2 टाइप अगर आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप लोग लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो भी टाइप पीछे थे वो बता दिए हैं, यही 2 टाइप बता देंगे तो ये सारे एग्जाम्पल आपके कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली पे आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, वही चीज़ करना है हमें बार बार, जैसा हमने बताया उसका तरीका एक ही है कि किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध तभी कर सकते हैं, सबसे पहले उसको परिमेय मान लेंगे, परिमेय के जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो कराएंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो बोल देंगे अपरिमेय संख्या, ठीक। तो क्या करना है, यहाँ लिखेंगे माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, यहाँ सॉल्व लिखें, ठीक है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, ये हम मान लिए। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b। भाई परिमेय संख्या यही होता है, a/b है, b 0 नहीं होना चाहिए, a और b क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मान लिए हम। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड के होल स्क्वायर करेंगे, या इसका गुणा करके होल स्क्वायर कर सकते हो, जैसा आपको समझ में आए। तो दोनों साइड से भी होल स्क्वायर पहले कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ठीक है, करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कितना हो जाएगा 10√3। इसका गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, या एक लाइन हम लिख ही देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ा समझने में। 5 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों बच्चों को होल स्क्वायर करके इसको तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब 25 माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2ab होता है 2 गुणे 5 गुणे बी एन 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, 25 3 28, यहाँ लिखेंगे 28 माइनस 10√3 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये हाँ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये वाला इस साइड कर लीजिए या ये वाला उस साइड कर लीजिए, दोनों कुछ भी कर सकते हैं हमें, क्योंकि इसको प्लस में करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेंगे, यहाँ हो जाएगा 28 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो कितना है 10√3। अब इसके बराबर ये लिखिए चाहे इसके बराबर ये लिखिए, दोनों बात है कि आगे की देखेंगे, आगे से क्या लिखेंगे ना इसको। चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 10 को इस इधर कर लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये देखिए लिखेंगे यहाँ पर 28 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये बटे यानी 1/10 बराबर √3। ये ध्यान दें, ये चीज़ आपका आ गया है। हर सवाल में ऐसा ही आएगा, प्लस वाला आएगा माइनस वाला आएगा, यही चीज़ होगा बस, और कुछ नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, √3। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो इधर उधर लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको गुणा भी कर सकते हैं ना, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पढ़ा हुआ है वैसे लिखिए। 28 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ए पूर्णांक है, बी भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। ए का कोई भी मान रखेंगे, कोई भी मान मतलब 1 2 3 4 5, या बी का कोई भी मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या मिलेगा, ठीक ना। या आप पूर्णांक संख्या अगर रखेंगे तो एक परिमेय संख्या मुझे मिलेगा। परिमेय संख्या मतलब कोई भी संख्या होगा तो परिमेय संख्या होगा ही, तो परिमेय संख्या ये मिलेगा। कोई भी मान रख के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। भाई यहाँ 1 रखिए, यहाँ 2 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे में आएगा, इसका गुणा करेंगे तो वो भी बटे में आएगा, तो मिल गया ना परिमेय संख्या इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/10 28 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए √3 भी 3 परिमेय संख्या होगा, जो भी है, ठीक है। अभी इसके हिसाब से देखिए ये दोनों बराबर है, ये वाला चीज़ बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम तो ये इसको भी बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, बोलेंगे भाई, क्योंकि ये इसके बराबर है इसलिए परिमेय संख्या भी बोलेंगे। लेकिन हर सवाल में, पिछले सवाल में हमने कराया था, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये समीकरण का विरोधाभास है, या जो √3 है जो परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। इसलिए √3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे, लिखा है यह तथ्य विरोधाभास, वही जो हम बोल रहे हैं वही है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल में है जस्ट इसका विपरीत आ रहा है। इसके हिसाब से देखें तो √ क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जा रहा है। यानी हम किसी चीज़ को सही बोल रहे हैं लेकिन वो गलत आ रहा है, तो मतलब वो मेरा विरोध कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं विरोधाभास। तो लिखेंगे यह तथ्य विरोधाभास
प्राप्त होता है, ठीक है, होता है कि प्राप्त होता है कि √3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। हिंदी थोड़ा देख लीजिए भाई, समझ में नहीं आएगा तो ध्यान से। यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर ये √3 अपरिमेय संख्या है तो यहाँ नीचे लिखेंगे इसलिए 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ जगह कम पड़ जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम उठा के इसके नीचे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए जब ये √3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हर क्वेश्चन में यही चीज आपको लिखना है, हर क्वेश्चन में यही आएगा आपका, ठीक है ना। बात समझ गए होंगे आप, बात को खाली समझना है, बस आपको लिखना है अपने भाषा में। हम क्या बोल रहे हैं, ये दिया है कि ये परिमेय संख्या है, सिद्ध करिए, ठीक है। हम मान लें इसको ये परिमेय संख्या है, ठीक है। दोनों बच्चों का वर्क किए तो सॉल्व किए, पता चला कि ये √3 जो है, √3 ये इसके बराबर है। लेकिन यहाँ देखने पे दिख रहा है कि a और b एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं भाई, बहुत कुछ लिखने का तो इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। यहाँ लिखेंगे a और b पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। अतः 1/10 28 - 1/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब इसमें कोई भी संख्या रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो या तो बटे के रूप में आएगा या तो कोई संख्या ही आएगा, तो परिमेय के रूप में ही आएगा। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि एक दूसरे के ये बराबर हैं, ठीक है। तो लिखें, वही चीज़ हम लिखें, अतः ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमें क्या पता है भाई कि √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं, यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। यहाँ फिर ऊपर लिख दिए हैं, इसलिए अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसलिए 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इसमें समझना इतना है, लिखना यही सब सवाल है, ठीक है ना। सब सवाल में आपको यही देखने को मिलेगा कि ये कोई भी यहाँ संख्या है, यहाँ लिखेंगे a और b एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, अतः इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। तो लेकिन यहाँ फिर नीचे लिखेंगे, अतः यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 जो है यहाँ लिखेंगे, तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, ये मुझे पता है। तो इसलिए 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या हो, यही सिद्ध होता है, ठीक ना। तो हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, प्लस वाले में भी माइनस वाले में भी। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस वाला माइनस वाला क्या रहता है। एक क्वेश्चन हम प्लस वाला भी लगवा दे रहे हैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नावली पे आ जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है नहीं, यही 2-3 सवाल है, उसको अगर समझ लेंगे तो ये प्रश्नावली आप लगा ले जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। तो चलिए देखते हैं, प्लस वाला भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए भाई, प्लस वाला चलिए देख लेते हैं। ये माइनस वाला था, अभी ये हो गया, हाँ प्लस। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 प्लस वाला देखिए। प्लस वाले में दिया है कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सिद्ध करना है, तो फिर वही चीज हम करेंगे। क्या करेंगे भैया, सॉल्व, माना
√3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो अगर यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या है। अब आगे देखेंगे अगर परिमेय संख्या है तो 3 प्लस √5 इक्वल टू a/b। अगर दोनों चीज अंडर रूट में हो तो एक को हम इस साइड कर देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों चीज अंडर रूट में, एक को उस साइड करके तब होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो √3 ये उस साइड चला जाएगा इक्वल टू a/b माइनस √5। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 इक्वल टू, ठीक है। 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए, a² बट्टे b², इसका दोनों का होल स्क्वायर होगा, a² प्लस b² मतलब 5 माइनस 2ab, 2a का मतलब a/b, अब b का मतलब √5, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब क्या करना है, जो अंडर रूट वाला है इधर कर लेंगे, ये वाला उधर कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट वाला इधर आएगा, कितना हो जाएगा 2a/b √5 इक्वल टू a² बट्टे b², ये उधर जाएगा तो 5 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 बचेगा, 3 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 में घट जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, अंडर रूट को छोड़ना है, बाकी सबको उस साइड कर देना है। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा b/2a, यहाँ हो जाएगा अंदर a² बटे b² प्लस 2। ये ध्यान देखिएगा, हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये हो गया, इसका स्क्वायर करें 3, इसका a² प्लस b² माइनस 2a और b, ये हो गया। अब हम क्या किए, इसको इस साइड, अंडर रूट को हमेशा एक साइड करना है और बिना अंडर रूट वाले को एक साइड करना है, क्योंकि यह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हमने इसको इस साइड कर लिया और 3 को उस साइड कर दिया तो 5 में घट गया, 2 आ गया, ठीक है, ये हो गया। और क्या किए हम, इस वाले को a/b, जब इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो b ऊपर चला जाएगा, 2a को नीचे आ जाएगा, बाकी इस साइड इसके रख दिए। कैलकुलेशन नहीं आता है भैया तो सीखिए कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हम वही चीज़ लिखेंगे फिर, 2 यहाँ जो 2 है वो, और a और b एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, इसलिए पूर्णांक संख्या, इसलिए b/2a और a² बटे b² प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, अतः भाई ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। भाई जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब हमें वह क्या चीज़ पता है कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम नीचे अब लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से ये तो √5 परिमेय संख्या आ गया, ये भी परिमेय संख्या आ गया। लेकिन अब मुझे जो पता है वो लिखना है, यह तथ्य विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह तथ्य विरोधाभास है, मतलब ये जस्ट उल्टा है उसका। क्या विरोध है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये मुझे पता है। इसलिए अगर ये अपरिमेय संख्या √5 तो √5 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक ना। इसलिए
√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हो गया आपका। हर सवाल में आपको यही लिखना है, हर सवाल में ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये पता चल रहा है कि अब इसमें जैसे 2 है तो 2 लिख देंगे, ए बी है तो हम लिखेंगे ये पूर्णांक संख्या है, इसलिए अगर पूर्णांक संख्या का मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। अगर ये पूरा चीज़ परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो ये तो इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया, मतलब जो माने थे हम क्या माने थे, इसको परिमेय संख्या ही माने थे ना, और लास्ट में पता चला कि परिमेय संख्या आ गया, लेकिन हम गलत मान लिए हैं। ठीक ना, गलत क्यों मान लिए हैं, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ये हम जो दोनों संख्या को परिमेय संख्या माने हैं, ये तो दोनों संख्या को लेकर माने हैं, लेकिन बाद में जब पता चला, हमने सॉल्व किया कि ये तो परिमेय संख्या ही आ गया। कौन, √5। कौन परिमेय संख्या है भाई, √5 परिमेय संख्या आ गया। तो लेकिन √5 तो क्या है, √5 तो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसके हिसाब से तो √5 परिमेय संख्या हो जा रहा है। जस्ट उल्टा, मतलब जो होता है जस्ट उसका विपरीत आ जा रहा है। तो इसके सवाल के हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 ही परिमेय संख्या होगा, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या नहीं होता है। यानी जो हमने माना था वो गलत हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह तथ्य विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसमें कोई भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो क्या होगा, वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अब बहुत लोग के दिमाग में सर यही डायरेक्ट हम लिख दिए होते, इतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है, कि मुझे पता है जब √ अपरिमेय संख्या है तो उसमें कोई भी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। हाँ मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसको भी हमें एक बार परिमेय मान के सॉल्व करना पड़ेगा कि देखते हैं इसको क्या इसका रिजल्ट आता है। लेकिन इसने जस्ट रिजल्ट उल्टा दे दिया, उल्टा दे दिया कि √5 को ही परिमेय संख्या बता दिया। √5 जबकि क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ये चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया कि √5 जिसको आपने बताया कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत है। ये जो तथ्य लिखा है ये जस्ट विरोधाभास है। √5 परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या होती है। अगर √5 अपरिमेय संख्या होती है तो उसके कोई भी संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये चीज़ आपको लिखना होगा, हर एक सवाल में लिखना होगा अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो। ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन है, तीनों टाइप के हमने बता दिया। तो अब क्या करना है, हर क्वेश्चन को आपको देखना है। एक बार हम सब क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमने किस टाइप के बता दिए हैं। प्रश्नावली पे भी आ जाएंगे, आज प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रश्नावली भी देख लेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन हमने बताया, किस टाइप के नहीं बताया। तो मेरे हिसाब से लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिया। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कौन सा नहीं क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 तक हो गया है लगभग, ठीक ना। 9वां दिया है कि 5 - 2 √3 को सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या। तो सेम यही प्रोसेस है, यही चीज़ आपको करना है। माइनस वाला जो इसकी पहले बताया, हाँ माइनस वाला तो ऐसे ये प्लस वाला है, तो माइनस वाला जैसे बताए थे वो वाला। फिर कह रहा है कि 3 + √2 उसको सिद्ध करना है, उसको भी आराम से बस सेम प्रोसेस है, यही करना है। कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिख के जरूर बता दीजिएगा सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर है, वो भी वही चीज़ है, सेम प्रोसेस यही करना है आपको। तो प्रश्नावली का भी हम देख लेते हैं। प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं हम एक एक करके लिख के देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। अगर हमें लगेगा कि हाँ बताने लायक है तो जरूर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिए इसमें। भाई एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, पता लगे हाई स्कूल का। इतने में ही बताने में आपके लगभग 100-200 क्लास हो जाएंगे। 200 क्लास तो मान लीजिए, या 150 मान लीजिए। तो अगर एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा तब तो एक साल में 365 दिन होते हैं, पता 365 क्लास ही हो गया। कहेंगे सर एग्जाम बीत गया अभी क्लास ही नहीं खत्म हुआ। तो हमें हर चीज़ को देखते हुए चलना है। तो हम देखते हैं कौन सा चीज़, प्रश्नावली 1 का बी में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है। सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, अगर कुछ भी हमें लगेगा बताने लायक है तो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 1 का बी,
ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय। ये क्वेश्चन हमने बता दिया है। हमने कौन सा बताया था, एक अलग से बताया था √2√3 को, और एक दूसरा बताया था कि 2√5 या 3√5 ऐसा कुछ के बताया। तो वो उसके हिसाब से लगेगा, स्क्वायर करना है, बताएंगे हाँ ये इसका गुणांक है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने ये बताया था, तो ये लग जाएगा। दूसरा है सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सेम वही सवाल है, ठीक। तीसरा क्या दिया है, 3 + 2√5, तीसरा जो सवाल है 3 + 2√5, ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ये जितने भी टाइप के हम दिए हैं वही बता रहे हैं, प्रश्नावली हम देख ले रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, हमको लगेगा कि हाँ ये बताने लगा, तो जरूर बताएंगे। चौथा, टोटल 10 क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा है कि 10 में कोई पूछने की जरूरत है। चौथा क्वेश्चन दिया है √7, बताइए √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो ये सब क्वेश्चन तो लगा ले जाएंगे भाई। एग्जाम्पल आप एक बार देखिएगा, एग्जाम्पल हमने बताया है, एग्जाम्पल आप देखिएगा, भी नहीं समझ में आएगा तो जरूर बताएंगे। फिर क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन किया है, सिद्ध कीजिए 2 + √2, फिर वही चीज की एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, छठवें में वही चीज फिर पूछा है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। 3 सवाल दिया है, तीनों में एक दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 7/5, और तीसरा दिया है 6 + √2। बताइए ये सब क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, ये भी इस टाइप के बता दिए, इस टाइप के भी बताए हैं, इस टाइप के सब बताए हैं, सारे टाइप के। तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बताना होगा, ठीक है। ये था सिंगल वाला, मतलब एक प्लस वाला दिया है, यहाँ भी दिया, ठीक है। ये था आपको प्रश्नावली में सिंगल वाला। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। होमवर्क आपको हम जैसा बोला, होमवर्क आपको करना ही करना है भाई, नहीं करेंगे तो हमें कोई मतलब नहीं है एक तरीके से पढ़ाने से, ठीक है। जो भी होगा आगे आपको दिक्कत होगी, तो हमें ये उम्मीद है कि आप लोग जो भी हम चीज़ बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखिए हम कितना भी यहाँ लिख दे, कितना भी समझा दे, कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करा लें, जब तक आप होमवर्क में कुछ ना कुछ अपने से खुद नहीं सॉल्व करेंगे, आपका प्रैक्टिस या स्पीड नहीं बनने वाला है। हम सारे क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, सब क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि हम भी भाई उस चीज़ से गुजरे हुए हैं, तो हमें पता है कि हम देख रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हर चीज़ समझ में आ रहा है। जब खुद से सॉल्व करने बैठ जा रहे हैं तो पता लगे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और जैसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं तो हाँ आ जाएगा, और उसको छोड़ के हम सवाल लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। तो खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग ना सॉल्व कर पाए। तो एग्जाम्पल के बेस पे ही सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो ये 6 नंबर तक सवाल था। 7वां 8वां 9वां 10वां भी देख लेते हैं, उसमें भी ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो ना आए आपको। तो जो ना नोट किया भाई, जिसके पास दूसरा बुक हो, तो ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उसको लिखते चलिएगा, इसको खुद से सॉल्व करिए अपने से। 7वां करा है, सिद्ध कीजिए कि 3 - √1 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी इसी टाइप की है, 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस वाला जो हमने बताया था। 8वां 9वां 10वां 10 क्वेश्चन दिया है चैप्टर। 8वां दिया है, वो भी वही चीज़, ये भी टाइप का बताया, √3 - √5 ये हमने प्लस वाला बताया है, ये माइनस वाला दे दिया है, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसको, एक अपरिमेय संख्या। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सब चीज़ वही दिया है। 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सब प्लस माइनस वाला भरा हुआ है, सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, घर से सॉल्व करना है, मतलब हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं अभी फिलहाल, तो आपको खुद से सॉल्व करना है, देखना है, प्रैक्टिस करना है कि मुझे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। सॉरी,
1 के बी से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे 1 का सी, प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली है, इसको खाली देखना है, बताना है, ठीक है। तो जो भी है इसमें हमें याद करना रहेगा, तो फटाफट हम लोग इसमें निकलेंगे, क्योंकि अब जो आगे के चैप्टर आएंगे आप लोग को थोड़ा लिखने वाला काम नहीं रहेगा। ये जो यही वाला चैप्टर है इसमें थोड़ा लिखने वाला है, ठीक ना। वो भी लिखना क्या है, जो चीज़ हमें समझ में आ रहा है, जो चीज़ देख रहे हैं, बस उसी चीज़ को अपनी भाषा में थोड़ा लिखना है बना के। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो बुक में दिया है वही चीज़ लिखना है। हमें जो समझ में आ रहा है या जो चीज़ हमें दिख रहा है कि नहीं ये परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या, तो वही चीज़ अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला चीज़ हम बताने वाले हैं कि आप लोग पढ़िए, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम स्टार्टिंग में भी वही चीज़ बताए थे कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम अगर देने वाला है, हाई स्कूल में है, तो पहली बार आप लोग बोर्ड का पेपर देंगे। सबको पता है थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। कोई भी चीज़ है अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, 100% है। अब भूलनी भी एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है। ऐसी नहीं है कि भूल जाना बहुत बुरी आदत है, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कुछ बुरे कंडीशन होते हैं कि वो समय के साथ भूल जाना ही सही रहता है। तो ऐसा नहीं है कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको भूल जा रहे हैं। सर ये मेरी एक आदत है कि हम भूल जाते हैं, भूलने की वाली आदत नहीं है, वो सबकी आदत है। हर एक आदमी, हर एक पर्सन हर एक चीज़ को अगर रिवीजन नहीं करेगा तो वो भूल जाएगा। तो कोई भी चीज़ पढ़ते रहिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन करते रहिए। नहीं तो आप नहीं, दुनिया का कोई भी महारथी हो, अगर उस चीज़ को रिवीजन नहीं करेगा तो वो भूल जाएगा। तो ये दिमाग से, अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, अगला पर्सन कोई चीज़ पढ़ता है तो उसको याद हो जाए तुरंत, ऐसा नहीं है। उसकी प्रैक्टिस है रिवीजन करने की, समझने की, इसलिए उसको याद रहता है। आपकी प्रैक्टिस नहीं है रिवीजन करने की या सोचने की, समझने की, कोई चीज़ को देखने की, या हम कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से उसको देखता है, सोचता है। तो आप भी वही चीज़ अपने आप में डेवलप करिए। जो भी चीज़ पढ़ा जाए बार बार उसको रिवीजन करते रहिए। कोई भी क्लास चल रहा है तो पीछे का जरूर रिवीजन करके तब आगे चीज़ पढ़िए, तो आप नहीं भूलेंगे। रिवीजन मस्ट है, ठीक है। तो इतना काम आप लोग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में अगर रिवीजन करते रहेंगे तो हर एक चीज़ एग्जाम में आपको परफेक्ट मिलेगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, मतलब प्रश्नावली 1 का सी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।